दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी में एक महत्वपूर्ण पाठ पंचलाइट का कहानी के सारांश की। जानेंगे कि किस तरीके से यदि ये कहानी का सारांश आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो किस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो PDF फाइल में हमने तैयार कर दिया है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। चूँकि यह जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 2011, 12, 13, 14, 15 यानी कि लगातार 2022 तक हर साल ये पूछा गया है। तो इसीलिए इस कहानी को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है कि इस कहानी का सारांश किस तरीके से हम लिखेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और इसमें एक बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। और महतो टोली यानी कि वहाँ की एक महतो जो है जनजाति है, तो उस महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं और उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग उसे सम्मानजनक समझते हैं, यानी कि पंचलाइट नाम देना पेट्रोमैक्स का वो लोग सम्मानजनक समझते हैं। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सरदार का मतलब कि जो उस टोली का, यानी कि जो महतो टोली थी उस महतो टोली का सरदार। सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोगों को नहीं पता था। तात्पर्य है कि महतो टोली के लोगों को पंचलाइट जलाने का ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से पंचलाइट को जलाया जाता है। तो इसी बात की समस्या थी। और इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो कि गांव की ही मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गा गा करके निकलता है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। चूँकि ये जो कहानी है यह उस समय की है जब गांव में पंचायत वाली व्यवस्था थी, तो वही कहानी इसको बहुत ही बढ़िया से लिखी गई है। तो मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर के गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं और पंच भी अति उत्साहित होकर के गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों ये था पंचलाइट कहानी का सारांश। यदि इस बार भी यानी कि 2023 कक्षा 12 की परीक्षा में पूछा जाता है तो ज़रूर आप लोग इस कहानी को तैयार कर लीजिएगा और लिख करके आइएगा। शुभकामनाओं सहित मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लगातार लेकर के आ रहा हूं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।